बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज सेकेंड ईयर हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ इंटीग्रेशन। इसमें से आपके जो एनुअल बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं बहुत ज़्यादा पोर्शन आता है और इसलिए इसकी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। और इसलिए आपने जो भी इस पूरे चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी स्पेशली, उनकी आपने ज़रूर अच्छी सी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। और जो स्टूडेंट बहुत कम टाइम देते हैं मैथ्स को, अगर वो सिर्फ वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही कर लेंगे तो उनके लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। तो आपने तमाम लेक्चर्स फुली अच्छे से अटेंड करने हैं और जो जो इम्पोर्टेंट बातें मैं लेक्चर्स में आप लोगों को बताऊं वो भी आप लोगों ने अपने साथ साथ नोट्स पर नोट करनी है, इसमें आपका ही फ़ायदा है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं हर छोटे से छोटे पॉइंट को भी आपको वाज़ा करके बताऊं और तमाम क्वेश्चन में जो भी डिफ़िकल्ट स्टेप्स होते हैं वो आपको सॉल्व करके बताऊं, ठीक है। बहुत इजी स्टेप्स में। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमारे पास है कि इसमें हमने क्या पढ़ना है, इसमें किस तरह की डेफिनेशंस हैं, बेसिकली इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है। व्हेन द ड्राइव्ड फंक्शन मीन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऑफ अ फंक्शन इज़ नॉन, यानी हमारे पास एक फंक्शन गिवन है और हमें पता है इस फंक्शन की पूरी स्टेटमेंट का, ड्राइव्ड स्टेटमेंट का। देन द एम टू फाइंड द फंक्शन इटसेल्फ कैन बी अचीव्ड, यानी फंक्शन की कुछ ड्राइव्ड स्टेटमेंट हो, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा प्रीवियस एक्सरसाइज में, हम फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। यानी फंक्शन को चेंज कर देते हैं उस पर कुछ ना कुछ रूल अप्लाई करके। अब अगर हम उस जो डेरिवेटिव वाली इक्वेशन है उसे वापस फंक्शन में चेंज करेंगे तो ये सारे स्टेप्स जो हैं वो हमारे पास इस चैप्टर में सारा कुछ सॉल्व होगा, ठीक है। ये वाला itself can be achieved, the function itself can be achieved. The technique or method to find such a function whose derivative is given involves the inverse process, यानी अब डेरिवेटिव हमारे पास गिवन है और डेरिवेटिव से इन्वर्स प्रोसेस हमने उस पर अप्लाई करना है उस गिवन नॉन फंक्शन पे। इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंटिएशन इज़ कॉल्ड, यानी इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंटिएशन जो है वो क्या कहलाता है, एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। ये भी आपको एक छोटा सा MCQ आ सकता है। वी कैन डिफरेंशियल्स ऑफ वेरिएबल्स वाइल अप्लाइंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन इंटीग्रेशन प्रोसेस, यानी हम इंटीग्रेशन, अब ये जो एंटी डेरिवेटिव है इसका रियल नेम हम जो बार बार रिकॉल करेंगे वो है इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेटिंग प्रोसेस, अब इंटीग्रेटिंग प्रोसेस जो है वो सब्स्टिट्यूशन वे में जल्दी सॉल्व होती है, इसलिए इंटीग्रेशन जो वे है वो हम ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन वे में ही सॉल्व करेंगे। Before the further study of anti-derivation, we first discuss the differentials of variables. ओके स्टूडेंट्स, ये सारी आपने जो नीचे है डिटेल ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है एज सच, क्योंकि मैं आपको सारा इंपॉर्टेंट डाटा करवाना चाह रही हूँ ताकि आप कम टाइम में बहुत अच्छा लर्न कर सकें और आपके ये कम टाइम में बहुत अच्छी बोर्ड की प्रिपरेशन भी हो सके। तो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं यहाँ पे वो मैं आपको रिकॉल करवा रही हूँ, वो मार्क करवा रही हूँ। वो आप बुक पे पहले मार्क कर लें और फिर जहाँ पे आपने नोट्स बनाए हुए हैं वहाँ पर इनिशियली पहले वो फार्मूलाज लिख लें, ठीक है। तो सबसे पहले फार्मूला है आपका ये dy फाइंड आउट करने का। अगर हमें फंक्शन की वैल्यू x प्लस डेल्टा x की भी गिवन हो, f ऑफ x की वैल्यू भी गिवन हो, तो डेल्टा y हमने फाइंड करना है, तो सिंपल हम ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह इस फार्मूला को हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे देखें f ऑफ x प्लस डेल्टा x इसी साइड पे रहे और f ऑफ x दूसरी साइड पे चला जाए तो क्या हो जाएगा, ये फार्मूला इस तरह से चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टेटमेंट के मुताबिक हमें डेल्टा y भी गिवन हो, f ऑफ x भी गिवन हो, तो हम इजीली f ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सरसाइज में इस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस मौजूद हैं, इसलिए मैं आपको इस फार्मूला की डिटेल यहाँ पर समझा रही हूँ। और 3.1 में से
कोई ना कोई एक पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर आता है, और वो कौन सा आता है वो जब मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी तब मैं उसमें से आपको बताऊंगी। ठीक है, फार्मूला आपने मार्क कर लिया। अब एक फार्मूला ये लिखा हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स, ये वाला, इसे मार्क कर लें। यहाँ से देखें, अगर हमने डी वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो डी एक्स को दूसरी साइड पर लेकर आएँ, तो ये भी आपका एक फार्मूला है। ठीक है, डी वाई के लिए आपका ये फार्मूला बना, इसे भी आपने नोट कर लेना है। ये भी नोट करें और ये भी नोट करें, इसी के सामने लिख लें यहाँ पे इस फार्मूला को। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको इसके रिलेटेड भी फार्मूला बताया था, अभी इससे रिलेटेड भी अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था ये वाला, इसे भी आप अपने नोटबुक पे नोट कर लें। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ है ये वाली, डी एक्स इज़ इक्वल टू डेल्टा एक्स, के जो डी एक्स है उसकी वैल्यू हमेशा डेल्टा एक्स के इक्वल होगी। अब यहाँ पे जो हमारे पास ऊपर ये भी फार्मूला था एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसी फार्मूला को अगर हम यूँ भी लिख लेंगे, यानी अगर डी एक्स की वैल्यू गिवन है तो हम इसमें डी एक्स की वैल्यू अप्लाई करके भी अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये स्टेप भी आपने याद रख लेना है। और ये नेक्स्ट पेज पे जो फार्मूलाज हैं वो आपको रिकॉल करवा रही हूँ। यहाँ से ये देखें, डी वाई इज़ इक्वल टू डेल्टा, ये इज़ इक्वल टू का साइन नहीं आपने नोट करना, आपने ये वाला साइन नोट करना है। डेल्टा वाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई, जैसा कि अभी आपने पीछे पढ़ा था, डी एक्स इज़ इक्वल टू है डेल्टा एक्स, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं। लेकिन ये जो डेल्टा वाई और डी वाई का रिलेशन है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता। यहाँ भी जो लिखा हुआ है ये मिस्टेकनली लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने आपको ये मार्क करवाया है कि डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू डी वाई। और इसी तरह ये एक और फार्मूला है, ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने का। जैसा कि देखें, हमें ये फार्मूला मैंने भी आपको प्रीवियस पेज से बताया, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और डेल्टा वाई अगर गिवन है तो इजीली हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करके इक्वालिटी साइन में इसकी वैल्यू डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें डेल्टा वाई गिवन नहीं है बल्कि डी वाई गिवन है तो फिर हमें ये वाला फार्मूला अप्लाई करना होगा। ठीक है, हम ऊपर वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला अप्लाई करें या नीचे वाला फार्मूला अप्लाई करें, दोनों एक ही बातें हैं। लेकिन नीचे वाला फार्मूला हम तब अप्लाई करते हैं अगर हमारे पास डी एक्स की वैल्यू गिवन हो और एक्स एफ ऑफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन हो। ठीक है, तो ये साइन दरमियान में इक्वालिटी का भी नहीं लगाना, आपने अप्रोक्सीमेट इक्वालिटी का साइन लगाना है, ऊपर भी और नीचे भी। इक्वालिटी सिर्फ इस फार्मूला में आएगी। आपको मैंने भी प्रीवियस पेज पे मैंने 3 वैल्यूज़ आपको बताई थी, वो आपने नोट आउट की। यहाँ पर आपको मैंने ये 2 फार्मूलाज और ये तीसरा 1 और ये 2, तो टोटल इस पेज पे भी आपको मैंने 3 बताए हैं। और ये टोटल 6 फार्मूलाज आपने अच्छे से याद रख लेने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह कंप्लीट भी कर लेंगे। ठीक है, होप्स हो कि आप लोगों ने इन फार्मूलाज को अच्छे से नोट किया होगा और आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोगों ने नोट कर लिया या नहीं। यस लिख के, डन लिख के, ओके लिख के आपने मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, ओके बच्चों, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।